किरण बहन भी आ जाएं। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका सेवा का कार्य यही होता है कि सारे कार्यक्रमों की तैयारी करके और फिर सबको उसमें सहयोगी बनाना। सब कार्य की तैयारी वो स्वयं ही करते हैं सबके सहयोग से, और फिर सबको सहयोगी बना करके कार्यक्रम को सफल करने के लिए जिसकी जो यज्ञ में भूमिका शुरू दिन से चली आती है, तो जो जिस अपनी सीट पर बैठ करके प्यारे बाबा के संदेश को सबको देता है, वो कार्य उनको दे करके और खुद स्वयं साक्षी भाव से सारा फिर रचाया हुआ बाबा का ड्रामा देखते हैं। ये सेवा का विशेष कार्य जिसमें साक्षीपन की स्टेज को ज़्यादा धारण करना होता है एज ए कोऑर्डिनेटर। ऐसा ही है ना, मैं ठीक परिचय दे रही हूँ ना आपका? तो अभी हम सभी करतल ध्वनि से आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी किरण बहन भी आ जाए। मैं राकेश भाई से कहूंगी कि माला पहना करके आप श्रीकांत भाई का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र भाई बुके दे करके स्वागत करेंगे और डॉक्टर स्वपन भाई तिलक लगा करके स्वागत करेंगे, और हमारी सुकांती बहन सबको पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। ताली बजाते रहें, क्योंकि जिसकी जो सेवा है वो करता रहे हैं। हम सबका ताली बजा करके खातिर हमारे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अनिल गोयल भाई से भी कहूंगी आएंगे। अनिल गोयल भाई अनिल गोयल भाई एक एक फ्लावर सबको दे करके स्वागत करेंगे। दिल हाथ में लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना। लगता है अपने श्रीकांत भाई जी की साइलेंस की पावर इतनी है कि आप ये भी बोल रहे हैं कि स्वागत ताली बजा के ही किया जाता है। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ। रमन भाई भी आपका सम्मान पटका पहना करके कर रहे हैं। आप सब करतल ध्वनि करते जाए, करते जाए जोर से। सारे शालीमार बाग को मालूम चले कि मधुबन की रूहानी बगिया से बागवान बाबा ने हमारे पास महकता हुआ गुलाब का फूल भेजा है, जो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए पहुंचे हैं। और निमित्त है बीच में हमारी आदरणीय कृष्णा बहन जी, क्योंकि उनके कारण से कोई ना कोई आते रहते हैं। तो इसलिए जब क्लास का टाइम होता है तो मैं कहती हूँ उसी में ही आओ, ताकि सब भाई बहनों से भी मिलना हो जाए और जिस लक्ष्य से आ रहे हैं वो भी पूरा हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। सबने मुरली तो सुना है। बाबा ने आज क्या कहा? आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होती है? ज्ञान योग से। देखिए, दो शब्द हैं, ज्ञान और योग। तो ज्ञान को भी अग्नि कहा गया है और योग को भी अग्नि कहा गया है।
और ज्ञान को बल भी कहा गया है, योग को भी बल कहा गया है, क्योंकि जितनी ज्ञान स्पष्ट हो तो हम बाबा को उतनी स्पष्ट रीति से याद कर सकते हैं। अगर आप साकार मुरली पढ़ेंगे और साकार मुरली में बाबा 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 4 सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट हैं, हम सभी आंखें बंद करके ही कहते हैं योग, है ना। क्योंकि किसी को पूछो, मैंने एक बार एक एनालिसिस किया था अपनी तरफ से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लगभग 10 जगह पर समय प्रति समय प्रोग्राम हुआ कंटिन्यूअस 2-2.5 महीने में। तो मैंने प्रश्न पूछा कि मना अभी 10 मिनट का समय है, 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और 10 जगह से ही आया, तीनों के तीनों प्रश्न योग के ऊपर था कि हम जैसे अनुभव करना चाहते हैं अनुभव नहीं हो रहा है, या योग नहीं लगता, लंबा समय तक अनुभव नहीं होता है। कुछ भाई बहनों का प्रश्न था कि योग करते हैं, बढ़िया लगता है, लेकिन आधे घंटे के बाद हम कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि हमारा योग लग रहा है नहीं लग रहा है, ये योग की स्थिति है या नहीं है। सारे प्रश्न योग से संबंधित थे, लेकिन बाबा हमें बहुत सहज बात बताते हैं, है ना। अभी 18 जनवरी का समय बिल्कुल पास में है, आज 30 दिसंबर और फिर कल 31 होगा, उसके बाद नया वर्ष। और कल बाबा ने मुरली में 3 प्रकार की मुबारक दे दिया, है ना, नवजीवन, नवयुग और नववर्ष का। बाबा क्यों मुबारक देते हैं? आप सोचिए, दुनिया में एक दूसरे को मुबारक देते हैं और भगवान मुबारक दे, उसका कुछ मायने रहता है ना, क्योंकि जो मुबारक देने वाला उसकी जो स्थिति है उसकी मुबारक भी इफेक्ट उतना ही है। मुबारक देने वाला अविनाशी है, तो उसका मुबारक की इफेक्ट भी क्या होना चाहिए? अविनाशी। लेकिन होगा कैसे? जब याद रहे तब ना, है ना, याद रहेगा तब तो मुझे आज सवेरे किसने मुबारक दिया। लेकिन यही तो बात है कि मुरली तो सुना अच्छी से, दरवाजा से बाहर निकले और दाएं बाएं देखा, मुबारक अपनी जगह पर, हम दूसरी मुबारक के साथ चल पड़ते हैं। ऐसा होता है ना हर किसी को। लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए। और सतयुग की बात तो अलग है, लेकिन एक बात हम सबको अटेंशन देना है। मैं पर्सनली अपने ग्रुप के साथ एक बाबा ने निमित्त बनाया है। आप इतना तो कह सकते हैं कि कई बात बाबा कहने के लिए, करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम बाबा को क्या दे सकते हैं? कभी स्थिति ऊपर तो कभी नीचे, कभी अच्छा लगता है तो कभी अच्छा लगता नहीं है, कारण कुछ भी हो, क्योंकि हम बच्चों को ये महारत हासिल है कारण दिखाने के लिए। 1 का 2 कारण, 2 का 3 कारण, लेकिन निवारण तो एक शब्द का होता है। तो हम बाबा को गिफ्ट क्या दे? अव्यक्त मास 18 जनवरी बाबा आएंगे, अव्यक्त से भी अव्यक्त रूप में। तो एक लौकिक में भी मानते हैं इस बात को, क्योंकि साधना के ऐसा पथ है और सभी के अभ्यास कमन है। चाहे हम बाबा के बच्चे अभ्यास कर रहे हैं या दुनिया वाले अभ्यास करते हैं, तो साधना का जो अल्टीमेट गोल है सिद्धि। दुनिया में सिद्धि की अर्थ अलग समझाते हैं, बाबा यहाँ सिद्धि का अर्थ बताते हैं सफलता। आपके पास जो भी बाबा ने दिया है, समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क, ज्ञान, योग, जो भी आपको मिला है उसको सफल करो।
अगर आपने समय पर सफल किया उसको सिद्धि कहा जाता है। दुनिया की सिद्धि अपने तरीके से है, लेकिन अभ्यास सबको कहा गया करने के लिए। अभ्यास शुरुआत है वैराग्य से, और उसके बाद फिर अभ्यास और वैराग्य। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप सभी गृहस्थ में हैं और सभी की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलता है, लेकिन अगर अभ्यास वैराग्य न भी हो और कोई कारण और कोई विधि है जिसमें हम कर सकते हैं बाबा को याद या अभ्यास, तो यही माना गया है जिसको आप अपना गुरु मानते हो, जो आपके आदर्श हैं, जो आपके कोई भी कार्य करने के लिए आप उन्हीं के पथ पर चलना चाहते हो, उस व्यक्ति की, उस आत्मा के अंतिम समय में उसने जो पुरुषार्थ किया, अगर उस पुरुषार्थ के नक्शे कदम पर चलेंगे तो वे आप उस रास्ते में चल पड़ोगे और अंतिम मंजिल आप प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे आदर्श कौन है? ब्रह्मा बाबा लक्ष्य हमारा है। ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय के पुरुषार्थ हम मुरली में भी सुनते हैं, साकर बाबा के संग के अनुभव करने वाले दादी दीदियों से सुनते हैं। तो मैंने जो नोट किया 4 बात आपके सामने रखूंगा आज। बातें तो बहुत हैं ना, मैं कई बार सोचता हूं बैठ करके, दुनिया में भक्ति कितनी सामग्री है, कितनी सामग्री है। हम कई बार पढ़ते थे कि 108 उपनिषद, किसने मुझे कहा 108 नहीं, 121 उपनिषद, और उसके क्या क्या भाग बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। गीता, कितनी गीता है ना। एक तो गीता हम सुनते हैं और उसमें गीता के अगर मैं नोट बना रहा तो मुझे याद भी नहीं रहा, जितना याद रहा कि एक तो गीता कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं, और एक गीता नारद गीता एक है, अष्टावक्र गीता दूसरी है, व्याघ्र गीता और भी है। गीता की अलग अलग हैं। इसमें एक शब्द है कि जो पढ़ाई हमें त्याग सिखाता है उसको गीता कहा जाता है। करना सब कुछ है, लेकिन उसमें मोहवश, लगाववश, प्रभाववश नहीं करना है, डिटैच होना है। और जब डिटैच होके करेंगे उसकी असली सुख मिलेगा आपको। तो इतनी सारे वेद, वेदांत, उपनिषद, सारी बातें हैं। अभी हम किसी साइंटिस्ट को सुन रहे थे, वो कहते माना वो प्रमाण करके बता रहे हैं कि कैसे एक जड़ तत्व में भी प्राण है। जगदीश चंद्र बोस के एक एक्सपेरिमेंट है, पोटेशियम साइनाइड को लेकर उसने एक लोहे की 2 रॉड के साथ एक्सपेरिमेंट किया। सुना होगा उसकी सारी कहानी कि वो उनकी जो पियोन था उसने पोटेशियम साइनाइड नहीं दिया, कुछ अलग तत्व दे दिया, और भरी सभा में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि उस लोहे रॉड में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सब हंसने लगे, और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर ये पोटेशियम साइनाइड है और कोई भी लोहे का चीज रिएक्शन न करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने वो साइनाइड को पी लिया। सब एकदम आश्चर्य हो गए, ऐसे कैसे? तो उसने बोला कि अगर ये लोहे को इफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे भी इफेक्ट नहीं होगा। तो पता चला पियोन ने क्या किया था, पोटेशियम साइनाइड की जगह पर और कोई केमिकल दे दिया था। उसने माना इस बात को। दुनिया में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मैं एग्जाम्पल क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण है कि दुनिया तत्व में प्राण ढूंढ रहा है, और यहाँ बाबा हमें ऐसा बात सिखाते हैं कि हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो दुनिया में सभी हमारे जो चेतन तत्व हैं, हम आत्मा हैं। हाँ, आत्मा भाई भाई हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होगी, हम उस जीवन के साथ जिएंगे और आत्मा भाई भाई की स्मृति हो और हमारी जीवन शैली वैसी हो, ना दुख होगी, ना शांति, ना दर्द, ना पीड़ा, ना बीमारी, और वहां पर दरवाजा भी खुला रहेगा। बंद करेंगे तो सतयुग में, वो सिर्फ एक ही समझ से। बाबा मुरली में कहते हैं, एक दूसरे को क्या समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई। क्या इतना सहज है इसे समझना? क्या कहते हैं, हमारे जीवन बीत रहे हैं इसको समझने के लिए। हाँ, इसको समझने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा की कई डेफिनेशन है,
लेकिन ब्रह्मा बाबा जो बात मानते थे साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही सेंटेंस है, यथार्थ याद किससे कहेंगे, कि मैं याद में हूं। जो याद को हम साधना कह सकेंगे, बाबा कहते हैं यथार्थ याद उससे कहते हैं जिसमें आपको महसूस हो ये देह और मैं आत्मा देही एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। आत्मा शरीर में बैठी है, देह और देही अलग अलग महसूस हो, इससे कहते हैं यथार्थ याद। और उसकी प्राप्ति क्या होगी? आत्मा जहां बैठती है उस स्थान से बाबा साक्षात्कार कराएगा। आत्मा कहाँ बैठती है? भ्रुकुटी में। तो अगर ये दो बात की महसूस हो, देह और देही, ये बहुत पावरफुल अभ्यास है, साधना है। तो उसके लिए मुरलियों में ढूंढेगा आपको 4 बात मिलेगा। बाबा कहते हैं याद की यात्रा करने के लिए आसन का अभ्यास हो। अभी आसन की बात आ गया। बाबा तो कहते हैं कि हठियों की आसन नहीं करना है, तो हमारे लिए आसन कौन सी है? एक मुरली है, मुरली की टाइटल है याद में रमणीकता, शायद 1988 की मुरली है, अव्यक्त मुरली। पढ़ना चाहिए सबको। उस मुरली में बाबा ने तरीका बताया है कि इसे योग रमणीक हो सकता है। बाबा उसमें समझाने दी है कि आपकी योग निरंतर और शक्तिशाली क्यों नहीं रहती। उसके पीछे एक ही कारण है। बाबा कहते हैं कि आप अपने शरीर को तो बिठा देते हो आसन में, कोई कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कोई नीचे पालती लगा के आसन पर बैठ जाते हैं, शरीर तो बैठ गया, लेकिन आप अपने बुद्धि को आसन नहीं दिया है। जब तक बुद्धि को आसन नहीं देंगे तो बुद्धि भटकेगी। बुद्धि को कहाँ आसन देना है? कि बुद्धि को भ्रुकुटी सिंहासन पर एक सोमान के आसन पर जी बिठाएंगे तो बुद्धि नहीं भटकेगी। बुद्धि को भी चाहिए, बुद्धि को आसन देने की बुद्धि की 2 आसन है, एक है सोमान की आसन और दूसरा है टाइटल। बाबा ने जो टाइटल दिया है, जो सोमान में टाइटल में बुद्धि को स्थित करते हैं तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर बुद्धि स्थिर है तो आपकी योग में स्थिरता है ना। आप अगर हमारे दादी गुलजार को सुनेंगे, दादी गुलजार 3 बात कहती थी। सच्चा योगी वो है जिनकी अभ्यास में 3 धारणा हो। एक है अचल और अडोल और स्थिरियम। स्थिरियम शरीर को और आपका देह स्थिर बैठ जाए, अडोल आंखें स्थिर हो, अचल बुद्धि एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाए आसन पर। और 3 स्टेप्स हो तो कोई कहे कि मेरा योग नहीं लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 4 बात जो मैं कहना चाहता हूं ब्रह्मा बाबा की जीवन से, कि बुद्धि को सबसे पहली जो योग की गहराई में जाने के लिए 4 स्तंभ, 4 बातें। सबसे पहला स्तंभ है आसन। बुद्धि को जब आप भ्रुकुटी के आसन पर बिठाएंगे तभी आपकी बुद्धि स्थिर होगी, जिसको बाबा कहते हैं अपने पोजीशन में ठहरना। जो अपने पोजीशन में ठहरेंगे तभी आपकी याद की यात्रा शुरू होगी। पोजीशन में अर्थात भ्रुकुटी आसन पर स्थित हो जाओ। और दूसरा संकल्प याद को और शक्तिशाली बनाने के लिए, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा आपका हूं। ये 2 स्मृति आपको फ्लाइट की तरफ, जैसे कि ना फ्लाइट में जाते हैं, जब फ्लाइट एक बार टेक ऑफ लेती है, जब तक उसके अंदर कोई मिक्स ना हो तो चलती रहती है। तो सबसे पहले बाबा जो कहते हैं कि बाबा को देखना, कई बार बाबा ना, एक बार मनोहर दादी कहती थी कि बाबा जब भी आए हम देखें कि आप सीधे बैठे हो, ऐसे कैसे बैठ जाते हो। बाबा कहते हैं देखिए बाबा कैसे समर्पण बुद्धि वाले हैं, मैं थोड़ी बैठता हूं, वो मुझे बिठाता है। और जहां से भट्ठी शुरू होती है
ना अगर भट्ठी की बात पूछा गया, अगर किसी को पूछो भट्ठी क्या है, हम अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे। सरल अर्थ भट्ठी का बैठना और बिठाना। बैठता कौन है, बिठाते किसको है? आत्मा बैठेगी और बिठाएगी किसको? शरीर को। शुरुआत भट्ठी की वही होती है, इसको आसन कहते हैं। आप पूरे यज्ञ इतिहास सुन लो, 14 साल की भट्ठी में कहाँ कमेंट्री थी, कहाँ क्लासेस थे। आज की योग की अगर स्थिति निकालो, हमें किसने भेजा? बाबा ने कहा है कि कितनी बातों को याद करना, लिस्ट है, उसने अपने तरीके से निकाल दिया। उस लिस्ट में 22 बातों को याद करने के लिए बाबा ने कहा है, और लिस्ट परफेक्ट है, एक भी कोई गलती नहीं है। किस किस बातों को याद करने से याद की यथार्थ यात्रा कर सकते हो, उसमें लिस्ट में 22 थे। खजाने थे 108, मुरलियों से निकाले। पॉइंट्स निकालने के लिए तो हम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जहां अभ्यास की बात आती है, मूल बातों को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा के जीवन में जब साधना की बात बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बैठना और बिठाने की आदत बनाओ। तो बैठ कौन बैठती है? आत्मा। बिठाती किसको? शरीर को। अर्थात शरीर स्थिर हो, और अब भ्रुकुटी आसन पर आत्मा बैठे। और अब आत्मा बैठने के बाद किसको बिठाए? आत्मा में 3 बात है, मन, बुद्धि, संस्कार। और खुद क्या है आत्मा? लाइट और माइट। लेकिन ये 5 बातों में से एक को बिठाना है, वो कौन है? बुद्धि। बुद्धि को कोई ना कोई सोमान के आसन दो। ब्रह्मा बाबा हर बार कहा करते थे अपने लिए कि बूढ़ा ब्रह्मा कल जाकर के मिथुन कृष्ण बनेगा। इतना ही बाबा के, क्योंकि सारे सोमान तो बाद में आए। साकार मूल्य में कितने सोमान की बात होंगे, आप गिनती करेंगे, कुछ गिनती के मिलेंगे, है ना। बाबा फरिश्ता के बारे में कितनी हमने मुरली पढ़ लिया, 5 वर्ष की, ढूंढने की कोशिश की फरिश्ता के बारे में बाबा क्या क्या बताया है। और एक ही बात मिलता है कि फरिश्ता मन्ना हड्डी मांस का शरीर नहीं है, क्या है? प्रकाश की शरीर, बस उतना ही, और कुछ नहीं साकार मूल्य में। लेकिन आज अव्यक्त मूल्य ढूंढ लो, 200 पेज A4 साइज में फरिश्ते के बारे में। बाबा एक ही प्रैक्टिस किया, उसमें एक प्रैक्टिस आता है कि बाबा आसन लगा के बैठते थे। यहां स्थूल आसन की बात नहीं है, बात है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म आसन, बुद्धि। तो दूसरी बात है, एक स्टेप हो गया आसन, अर्थात जब भी योग में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना बैठो, तो ऐसे बैठो ब्रह्मा बाबा मम्मा की तरह कि 5 मिनट मेरी इस योगी जीवन की अभ्यास के अंतिम 5 मिनट है। इसलिए तो मम्मा मम्मा बन गई ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। कौन जाने 5 मिनट में क्या हो जाए, है ना। स्वपन भाई हैं, वो खुद बताएंगे ना, 1 मिनट में 1 सेकंड में प्राण निकल जाता है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई चीज की गारंटी नहीं है, गारंटी, लेकिन एक चीज तो गारंटी है। किस चीज की? अगर बाबा की याद में तन से प्राण निकले तो आगे गति क्या है? सदगति, इसकी तो गारंटी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। यहां तो और भी बाबा सूक्ष्म कहते हैं, घड़ी की बात करो तो दुनिया में कहते हैं 1 घड़ी 22 मिनट है। बाबा 1 मिनट क्या 1 सेकंड की बात करते हैं। अब कितनी सूक्ष्म बात है। अगर 1 सेकंड में आपकी बुद्धि स्थिर हो गई तो उस 1 सेकंड मुक्ति, जीवन मुक्ति की हिसाब में काउंट हो जाएगा। 1 सेकंड अगर बुद्धि स्थिर हो गई तो यहां पर 1 सेकंड की हिसाब है। घड़ी तो बहुत बड़ी बात है। और ब्रह्मा बाबा एक चीज को बिल्कुल नहीं भूलते थे, दूसरी आसन कहो या दूसरी स्तंभ कहो, वो है स्मृति। एक आसन, दूसरा है स्मृति। बाबा स्मृति को कहा है ब्राह्मण जीवन का श्वास स्मृति है। अगर आप ये भूल गए कि मैं संगमिक ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण जीवन से मर गए।
अगर 1 सेकंड के लिए आप भूल गए कि मैं आत्मा ब्राह्मण हूं, तो उस सेकंड के लिए आप ब्राह्मण से मर गए। बाबा इतना अभ्यास किया निरंतर, इसलिए ये निरंतर स्मृति के लिए, स्मृति के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाबा कहते स्मृति ऐसा हो जैसे तपस्या, और स्मृति तपस्या बन जाए उसके लिए बाबा ने क्या एक छोटा सा अभ्यास बताया है। ये 91 92 की जो तपस्या वर्ष की मुरली है, पढ़ेंगे आपको एक सेंटेंस मिलेगा। बाबा कहते हैं तपस्या अर्थ श्वासोश्वास एक स्मृति हो, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। ये संपूर्ण शब्द हैं। श्वासोश्वास क्या स्मृति हो, बाबा आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। और ये अभ्यास किसने किया था? 2 आत्माओं ने 100% किया, बाकी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक ब्रह्मा बाबा, दूसरी आत्मा कौन है? मम्मा। मुझे पता नहीं बाबा ने वरदान दिया है, अगर आज मैं एक संकल्प करूंगा कि मुझे मुरली चाहिए, तो शाम तक मुझे मुरली मिल जाएगी, कहीं से भी, रिसोर्स कोई भी हो। और मुझे एक मुरली मेरे हाथ लगी। मन में बहुत सवाल था कि जगदीश भाई से काफी अच्छी मुलाकात हुई थी हमारी, और उनकी प्रेरणा से हम एक पुरुषार्थ में पार्टिसिपेट किया, जैसे साकार मुरली पढ़ के पॉइंट निकालने के लिए। मैं कई बार अपनी क्लास में बताता हूँ, ईश्वरीय ज्ञान कोश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें श्रीकांत भाई का कंट्रीब्यूशन है। हमने पॉइंट निकाले उसके अंदर, और इसकी किताब निकाली गई। हम क्योंकि कई टॉपिक थे, बाकी 10-12 टॉपिक का तो किताब निकाल नहीं पाए, क्योंकि जगदीश भाई 2001 में अव्यक्त हो गए। और उस मुरली में जो बातें होती थी कि मम्मा के बारे में जगदीश भाई बार बार कहा करते थे, तो मेरे मन में आया, तो सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई तो मुरली होना चाहिए जिसको साकार बाबा ने मम्मा को ऐसा कहा हो कि मम्मा बस अपने पुरुषार्थ को शुरू से लेकर अंत तक तीव्र रखी। मुझे एक मुरली मिली, पीयू। पीयू के नाम से पहले जानते थे बाबा, जब कुछ कहना होता था पुष्पमणि बहन के तन में आकर के बातें करते थे। तो पीयू अर्थात अलमाइटी बाबा मम्मा को एड्रेस कर रहे हैं, बेटी राधे अभी रात 12 बजे है, 12:01 होते ही अभी दुनिया में विकारी दुनिया समाप्त हो रही है, अभी 12:01 योगियों का समय है। आप जागो और जाग करके निष्ठा में बैठ जाओ, अपने काली रूप को इमर्ज करो, योग अग्नि जलाओ, और योग अग्नि से दैत्य संप्रदाय, दैत्य समझ में आता है, अर्थात असुर से भी खतरनाक दैत्य होते हैं, हर एक के अपने अपने कैरेक्टर हैं। आज बाबा ने रावण की बात कहा न, रावण भटकाते हैं बुद्धि को, दैत्य मार देते हैं किसी को, उसमें और खतरनाक। तो दैत्य संप्रदाय जल करके राख होंगे, फिर दैवी संप्रदाय आएगा। राधे बेटी आपकी योग अग्नि से, तो मम्मा को क्लिक हो गया। 12:01 मम्मा ने अपनी साधन बना ली, बाबा का कहना, महाकाल का कहना। तो एक दिन भी मम्मा की स्मृति हम सभी कहानी के रूप में सुनाते हैं। भाई मान लीजिए मैं यहाँ बैठ क्या सुना रहा हूँ, मुझे सुनाने को मौका मिला, मैं सुना रहा हूँ। मुझे सच्चे दिल से पूछना चाहिए जो बात हम सुना रहे हैं हम कितना कर पा रहे हैं। ये पुरुषार्थ की बात करते हैं। मम्मा बाबा के जीवन में अगर पुरुषार्थ की आप स्टेप कहोगे, तो मम्मा बाबा कभी भी विस्मृत नहीं हुए, स्मृति स्वरूप हमेशा रहे। और स्मृति स्वरूप में 5 बातें कभी नहीं भूले। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ आना है। ये 5 बातें, इसको बोलते हैं स्मृति स्वरूप। वो भी इसमें कोई एक बात याद कर लो, फिर बाकी चीजें धीरे धीरे आता जाएगा। तो दूसरी स्तंभ हो गया स्मृति। स्मृति ऐसा हो श्वासोश्वास। बाबा ने तो मुरली में कहा है, जैसे शरीर में जो रक्त प्रवाह, नली से रक्त प्रवाह हो रहा है निरंतर, कभी आप सो जाओ जाग जाओ, डॉक्टर भाई बैठे हैं सभी, निरंतर रक्त प्रवाह चलता है। ऐसे आपकी भी
निरंतर याद स्मृति में चलता रहे, जिसको आप निरंतर याद कहते हैं, तो होगा नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर 24 घंटा कोई बच्चा मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव मेरा पिता है, मैं परमधाम निवासी हूं, ये तीनों स्मृति 24 घंटा अनहद विदाउट ब्रेक कर ले, 24 घंटे के बाद आत्मा संपन्न बन जाएगी। बाबा 24 घंटा समय दें संपूर्ण बनने के। कंडीशन क्या है? विदाउट ब्रेक। न चाहे लोग माला लेके, जब माला लेने से नहीं होता है। बाबा क्या कहते हैं? श्वासोश्वास, उसमें प्यार भी हो, उसमें लक्ष्य भी हो, उसमें समझ भी हो, तभी आपकी अभ्यास निरंतर वाला पावरफुल वाला होगा। और तीसरा स्टेप बाबा के जीवन में आप सुना होगा, बाबा 3 शब्द मुरली में कहा है, अगर अभ्यास को पावरफुल बनाना चाहते हैं, सुनाए बाबा के, बाबा कहते हैं सावधान, सुनाए मुरली में, अटेंशन प्लीज। अटेंशन कभी भी, अटेंशन का अर्थ होता है तीसरी स्तंभ है, बुद्धि की अटेंशन हमेशा परमधाम घर में बाबा पर हो। तीसरी स्टेप है अटेंशन। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी बुद्धि दुनिया में अगर चले भी जाए, लेकिन मैं बुद्धि को फिर वहां से विड्रॉ करके लक्ष्य पर स्थित कर लूं। तो बाबा समान अव्यक्त स्थिति को धारण करने के लिए, पुरुषार्थ निरंतर पावरफुल बनाने के लिए, ये तीसरी स्तंभ है अटेंशन। और अटेंशन से ऐसा है कि बाबा एक मुरली में कहा है, अटेंशन का नाम ही राजीव ना। लौकिक में कहते हैं अटेंशन हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी इसको बोलते हैं। और किस बात में सावधान है? अटेंशन किस बात में देना है? मुख्य 2 बात पर, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। एक अटेंशन संकल्प पर और दूसरा अटेंशन बोल पर। संकल्प पर बोल, ये दोनों अटेंशन हो। और अटेंशन में क्या देना है कि मेरे जो भी मन में संकल्प चल रहे हैं, क्या बाप समान है? जो बोल हम बोल रहे हैं, इस बोल से दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बोल हैं, या ऐसे बाबा ने एक मुरली तो कहा है, शायद मुरली की डेट जो मुझे याद आ रहा है 14 जनवरी 1977 की मुरली है। और जिस मुरली में बाबा संकल्प बोल की ब्राह्मण जीवन में नंबर 1 बनने की क्या महत्व है, संकल्प के बारे में इतना सा बोला, लेकिन बोल में पूरा 3-4 पेज बाबा ने मुरली में चलाया है। और उस मुरली में बाबा बोल की अलग अलग बातें कहा, जो हम बड़े मजे से करते हैं, और इतना मजे से करते हैं कि उसकी लॉजिक हमारे पास होता है। जैसे एक बोल है, बाबा कहते हैं कि समाचार सुनने की आदत, समाचार कोई सुनेगा ना कि इतना खतरनाक बीमारी है, आप सुनोगे, जब तक दूसरों को नहीं सुनाओगे आप रह नहीं सकते हो। समाचार सुनते ही क्या होते हैं आजकल? 2 तरीका होता है, इधर बोल दो, अगर नहीं बोल पाओगे और एक बढ़िया साधन मिला है मोबाइल क्या करता हम मैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। अगर बोल ईश्वरीय श्रीमत की तीसरा श्रीमत है। पहला श्रीमत है स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, और दूसरा श्रीमत है पवित्र भव योगी भव, और तीसरा श्रीमत है कम बोल धीरे बोल मीठे बोल। इसकी अटेंशन जो बाबा ने किया है, इसमें हमारी बात नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। अगर पूरे ज्ञान की सार को लेंगे, बात घूम फिर कर यही 3 बात पर आ जाएगी। और चौथी बात है, चौथी स्तंभ चेकिंग। चेकिंग करना बहुत जरूरी है, बीच बीच में चेकिंग करो, अपना एक लक्ष्य बनाओ। बाबा यहां तक कहते हैं चेकिंग करोगे तो चेकिंग से महीन चेकिंग से महान पद। और चेकिंग किस बात की हो? चेकिंग बाबा कहते हैं अपनी जो राज दरबार हैं, कर्मचारी हैं, उनकी चेकिंग करो बीच में 3 बार, अगर नहीं होते हैं रात को सोने से पहले, है ना। ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में किया,
और उसी भक्ति मार्ग में आते आते जब शिव बाबा आए तो बाबा का चेकिंग करने का पॉइंट बदल गया और बाबा सूक्ष्म चेकिंग किया ना। बाबा की जो डायरी है उसमें लेटर में बाबा लिखा है कि कैसे भक्ति मार्ग में स्वयं को आत्मा राजा बादशाह है और काम विकार को, क्रोध विकार को, लोभ विकार को अलग अलग टाइटल दिया हुआ था, है ना। क्रोध को बाबा ने अहंकार को कमिश्नर का नाम दिया है, क्रोध को इंस्पेक्टर का नाम दिया है और किसी को सूबेदार का नाम दिया है। ऐसे अलग अलग मतलब बाबा विकारों से बात करता था और हम लोग विकारों का नाम लेते ही डर जाते हैं कि ये क्यों आया। अरे क्यों नहीं आएगा, 2500 वर्षों से इतना आपने खाया, उससे मुफ्त में उधार लिया है, वो सारा उधार कब चुक्त करती है माया? जब आप योग में बैठोगे, जो मुरली सुनोगे, बाकी उसको जगह में नहीं आती है, बाकी सारा उसकी मात जगह है। मुरली क्लास और योग क्लास को छोड़ के बाकी सारा दुनिया उसकी है, क्योंकि ये दुनिया परमात्मा का है ना। मुरली क्लास में आओ, किसके दरबार है ये? परमात्मा का। योग किसके दरबार है? दुनिया तो परमात्मा का है ना। उस दुनिया में वो आके आपको डिस्टर्ब करेगी, डरना नहीं है। बाबा कहते हैं ये 4 स्तंभ को अटेंशन में धारण करो। एक हो गया आसन, जब भी योग में बैठो बुद्धि को आसन दो। कौन से आसन? सोमान की या तो टाइटल की आसन दो। बाबा ने बहुत दिया है सोमान, नोट कर लो आप। और दूसरी है कौन सी बात का? स्मृति, कभी भूलना नहीं चाहिए आप ब्राह्मण जीवन को, इस संगम युग की प्राप्ति को। और तीसरी अटेंशन, अटेंशन कभी भी डाइवर्ट ना हो, क्योंकि अंत समय में माया शोभनिक रूप में आएगी। कभी आवाज बदल करके आएगी, कभी रूप बदल करके आएगी, कभी एक्शन करेगी और फिर आप बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए अटेंशन, अटेंशन में बुद्धि हमेशा परमधाम में बाबा की तरफ हो, अर्जुन की तरह। और लास्ट है चेकिंग। जो चेकिंग करेंगे वो चेंज होंगे, और चेकिंग जितनी महीनता से होगी पद भी उतना महान पद मिलेगा। आप देखिए, लास्ट में एक बात कहना चाहिए, एक शब्द है, हम कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, और स्वराज्य अधिकारी के आगे एक शब्द बाबा जोड़ देता है, स्वराज्य विश्व राज्य अधिकारी। सत्य को कहा जाता है, सत्य सिर्फ विश्व राज्य नहीं, सो विश्व राज्य, जिसमें हम पूरे 2500 वर्ष, पूरा 2500 क्या, सतयुग का त्रेतायुग, सारे कर्मेंद्रियां हमारी अधीन में होंगे, इसमें सुख प्राप्त करें। तो जब ब्रह्मा बाबा के जीवन की 4 बातें सुना, तो इस 18 जनवरी के निमित्त पुरुषार्थ के लिए इसकी उपयोग करके देखे, कुछ तो फायदा हो जाएगा। ओम शांति। कांत जी का तहे दिल से शुक्रिया है, थैंक्स है। आप 2 मिनट खड़े होकर के थैंक्स करेंगे। स्वागत तो आपने बैठ के किया, खड़े होकर के थैंक्स करेंगे, क्योंकि अचानक की जो प्यारे बाबा ने हम सबको लॉटरी दी है, लेकिन वो लॉटरी आ कैसे गई ये मैं किरण बहन से कहूंगी कि वो बताएंगे। बैठ जाओ। तो हमारे पास भी सेवा होती है, इसलिए मैंने कहा आप 2 दिन पहले हमारे सेंटर पर आइए। तो मैंने कहा एक बार भाई जी ने शरीर छोड़ा, मेरे जन्मदिन मधुबन में मनाया जाएगा ना। देवी देवताओं को नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है। किस बात में? उनकी हर बोल में वरदान है। तो वो हम तो पढ़ा था, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद हम बड़ों से मिलते हैं, लेकिन कृष्णा दीदी से मिलते थे जब मेरा परिचय देते थे कि मुझे, मैं सामने हूँ, और दूसरों परिचय दे रहे कि आप श्रीकांत भाई हो, तो आप स्पार्क में निमित्त हो, मतलब आप करके जो, मतलब मैं कई बार हम अपने आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई हम वहाँ से हैं, यहाँ से हैं, लेकिन जो एक मर्यादित एक शब्द में जिसको देव भाषा कहते हैं, और देव भाषा में आप शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। आप में मतलब अगर मैं हूँ और मेरे बारे में कोई कह रहे कि आप, तो वो ये कहते हैं कि जो बाबा का भाषा है, सोमान में जो रहेगा वो दूसरों को सम्मान दे सकेगा। ये बाबा की स्थिति है। ब्रह्मा बाबा हमेशा ही कहा करते थे ना,
माना कोई भी छोटी सी चीज चिंटी हो, चिंटी को भी आप कह करके कि आप बच्ची इधर कहाँ आ रही हो, है ना, ऐसे बाबा की बोल थे। तो मना दीदी हमेशा जब भी परिचय देती थी आप कह करके। दूसरी मैंने दीदी से सीखा कि मना जैसे बाबा निमित्त हैं, बाबा सच में हमें निमित्त बनाया है, कि बाबा का घर है। बड़े सारी पुरानी बहनों की तो वही है, लेकिन कुछ दीदियां ऐसी होती हैं जिनकी रग रग में वही बात है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाले कौन है ना। कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, सामने हमारी जो अभी पूनम पूनम दीदी साथ हैं, वो तो साथ में रह कर किए है ना। तो कई बाबा के घर बना होगा, कितने विघ्नों के साथ। भाई भी हैं सभी, निमित्त आप लोग सभी हैं। लेकिन कृष्णा दीदी की इसमें मैंने देखा है, जो मेरा अपना अनुभव में जो सीखा हूँ, मैं भी आज भी अपनी जो बाबा ने जिम्मेदारी दी है उस हम प्रयोग कर रहे हैं कि बस सिर्फ कहना नहीं है, दिल से इस बात को स्वीकार करना है कि बाबा का है। बातें होंगी, कभी कभी बुद्धि हलचल में भी ले आएंगे बातें, लेकिन बाबा कहोगे तो हलचल में भी अचल होगा। ये हम दीदी से सीखा है। और तीसरी बात है खिलाना पिलाना। ना हमारी दीदियों की तो पालना है ही, खिलाना पिलाने का क्या अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि मना दे दी तो बैठ गए, ऐसे नहीं, खुद साथ में बैठ के खाना। मैंने यहाँ पर जितनी बार आया हूँ, हम मिल के भोजन किए हैं, नाश्ता किया, भोजन नहीं नाश्ता किया। नाश्ता के समय यात्रा हम आए हैं। लास्ट मुझे याद है, हम लास्ट शायद शरीर छोड़ने के 1 महीने पहले आए थे, है ना, 1 महीने पहले आए थे। और मुझे एक बात कहा उन्होंने कि विकांत भाई थोड़ा स्वास्थ्य कंडीशन ठीक नहीं है, और आप प्रयोग करते हो तो हमारे लिए बाबा के हमारे लिए प्रयोग करो, बस इतना कहा। बाकी कुछ बातें हुई, हमने कुछ बातचीत किया। उनकी एक बोल थे कि आप जितनी देर मेरे पास बैठे हो कोई दर्द अनुभव नहीं हो रहा है, लगता है दर्द गायब। उनके ही बोल था। हम सभी बहनें थे, आप भी थी और वह बाकी सारी बहनें थे। तो ऐसा लगा कि दर्द है ही नहीं और मैं ठीक हो जाऊँ। चलिए, एक ड्रामा है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी पार्ट है। और ये जो बड़े हमें पालना दी है, आप सबने डायरेक्ट पालना लिया है, तो उनकी जो सच्चा सम्मान है और श्रद्धा सुमन जो अर्पित करते हैं, एक है जो उन्होंने करके दिखाया, आपको जो पालना दिया है उसको अपने जीवन में उतारे, और वो अनुभव बाकी आने वाले, आप तो अनुभव कर लिया है, जो भी आगे आत्माएं आएंगी, जब तक सतयुग आए तब तक इस घर में बाबा के बच्चे आते रहेंगे, है ना। 33 करोड़ आत्माएं तो आएंगे ना, एक बार तक किसी का कदम रहेगा न, चाहे कदम किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो दीदी को हम दिल से आज इसी जगह पर, पिछली बार जब आए थे वहीं पर बैठे थे, दीदी इस तरफ बैठी थी और इस तरफ पूनम दीदी बैठी थी, याद है ना सबको। तो बस दीदी साथ हैं, उनकी जो शिक्षा है, जो भी पालना है, मैं और मदद करो वापसमान बनने के लिए, यही दिल की शुभ आस है। और दीदी के लिए मेरे दिल से दीदी के प्रति श्रद्धा सम्मान है कि जो मुझे जब भी देखा होगा, दीदी जिस रूप में देखा होगा, मैं उस अव्यक्त के इशारों पर कैच करूं और जीवन में पुरुषार्थ करके उस मंजिल तक पहुंचूं जो हमारी दीदियां हमें जिस रूप में देखते हैं। ओम शांति। परमपिता शिव बाबा मेरे पिता हैं और मैं परम धाम निवासी हूँ। भृकुटी